इस वक्त इमरान खान इद्दत केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है। जी सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज अहम केस की समाअत हुई है। जी सलमान सफदर साहब बताइएगा, इस वक्त पीटीआई के तमाम कारकुनान की नज़रें इद्दत केस पर हैं। आज अहम समाअत हुई है, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई आज। देखिए, कल जब हम आपस में एक इंटरनल डिस्कशन कर रहे थे तो एक सबसे ज़बरदस्त बात जो हमने नोट की कि अगर आज इमरान खान साहब और उनकी मिसेस की ज़मानत एक्सेप्ट हो जाती है तो उनकी रिहाई फौरी और यकीनी है और वो फौरी बाहर आ जाएंगे। तमाम केसेस में उनकी ज़मानतें हुई भी हैं, तमाम केसेस में रिज़ल्ट आ चुके हुए हैं और ये वो आखिरी चंद एक रिज़ल्ट्स हैं जिनके बाद इद्दत और निकाह का केस एक अनफॉर्चुनेट केस था। अगेन ये जैसे साइफ़र कंक्लूड हुआ, जैसे तोशा खाना कंक्लूड हुआ, ये वैसे ही कंक्लूड हुआ। साइफ़र का अंजाम भी आपको पता है, तोशा खाना के केस में भी सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। हम तो चाहते थे कि ये अपील ही आर्ग्यू हो जाए और अपील पर फैसला हो, मगर 15 तारीखें और 2 महीने तक शाहरुख अर्जुमंद साहब इस केस को सुनते रहे और फिर मुद्दई ने उनके ऊपर अदम एतमाद करके कोर्ट को स्कैंडलाइज करके कोर्ट ने फैसला देने से गुरेज किया और आज अफजल मजूका साहब के पास ये मामला आया, जहां पर आज बुशरा इमरान साहिबा के बिहाफ पर मैंने मुकम्मल दलाइल दे दिए। सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। एक शॉर्ट ब्रेक हुई है चाय की और इसके फौरी बाद जज साहब आधे घंटे बाद रिज्यूम करेंगे और सरकार के दलाइल सुनेंगे, खावर मानेका साहब के। मोटी मोटी आपको बात बता देता हूँ कि ये केस पाकिस्तान में इद्दत और निकाह के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं हुई हैं। पहली दफ़ा खान साहब और उनकी मिसेस के ऊपर ये एक ऑब्जेक्शनेबल और एक एब्नॉक्शियस, मैं से कहूँगा कि ये एक ट्रायल था, सवाल थे और इशू था जिस पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का व्यू, हमारे पास मोहम्मदन लॉ का व्यूज़, हमारे पास मुख्तलिफ रिलीजियस और मजहबी स्कॉलर्स का व्यू बड़ा क्लियर है कि एट बेस्ट और एट मोस्ट अगर कोई इद्दत के पीरियड के अंदर कोई शादी हो भी जाए तो वो एक इर्रेगुलर मैरिज होती है, वो कभी भी क्रिमिनल लॉ और सज़ा का मुर्तकिब नहीं होती, वो कभी भी उसमें 7 साल जैसी एक्सेसिव सज़ा नहीं सुनाई जाती। सो वंस अगेन दिस इज़ अ केस ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। बुशरा बीबी खातून है, शी इज़ क्वाइट अनवेल, वो खुद वहाँ से ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम बनी गाला कंफर्ट जोन से निकलती हैं और जेल में आती हैं और आज हमने उनकी तकरीबन 4.5 माह के बाद उनकी ज़मानत आर्ग्यू की है, जिस पर कुछ ही देर में फ़ैसला महफूज हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आज फ़ैसला अनाउंस भी होगा। 2000 दिन की ताख़ीर के बाद 6 सालों के बाद मुद्दई ने ये इस्तगासा दायर किया है। सिर्फ यही बात काफ़ी है, जिसमें किसी बच्चे ने, 5 बच्चे हैं, बेटियां हैं शादीशुदा, किसी ने खावर मानेका साहब को सपोर्ट नहीं किया, कोई कोर्ट में पेश नहीं हुआ उनके साथ। जो अगर कोई पेश हुआ भी तो वो पॉलिटिकल एडवर्सरीज ही थे, वो पवन चौधरी साहब थे जिन्होंने उनका साथ दिया इस इस्तगासे में। तो रात की तारीकी में 2 दिन में ये केस कंक्लूड हुआ, बच्चों को भी मौका नहीं दिया गया कि वो आके शहादत दें। सो हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये बरियत का केस है और बरियत से पहले ये आज इंशाल्लाह सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। सलमान सफदर साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया जिस पे जज साहब ने कहा कि अगर ये सेटिस्फाइड हो गया हो तो फिर इस पर क्या? देखिए, हम सिर्फ एक पॉइंट पर, आपने ये भी सुना होगा कि पीरियड ऑफ इद्दत तो एक मामूली सी चीज़ है जो बाद में आती है। आपने इस केस के ओवरऑल डायनामिक्स देखने हैं, आपने इस केस का ओवरऑल इम्प्रेशन देखना है, आपने इस केस में मुद्दई का कॉन्डक्ट देखना है, आपने ट्रायल कैसे कंक्लूड हुआ वो देखना है। और पीरियड ऑफ इद्दत पे वो खुद कह रहे हैं कि ये भी व्यू है कि ये इर्रेगुलर मैरिजेस होती हैं, ये क्रिमिनल लॉ की फोल्ड्स में नहीं फॉल करती। देखिए, मैंने जज साहब को मिसाल दी कि ये जुर्म है धोखेबाजी से शादी कर लेना, तो कौन उठ के कहेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ, या खामंद या बीवी, आपने दोनों को मुलज़िम लिया हुआ है इस केस में। और खावर मानेका साहब जिन्होंने 8 साल पहले तलाक दे दी हुई है, उनके साथ आज धोखा हुआ, वो 6 साल कहाँ थे?
ये सर्कमस्टांसेस बड़े डूबियस, बड़े डाउटफुल और बड़े सस्पिशियस है ये। आपने फ्रॉड किसके साथ हुआ ये भी लोग बताते हैं और फैसले का भी हवाला देखिए, दिया। फ्रॉड किसके साथ हुआ, कोई सामने ही नहीं आया जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड या बीवी कहती है कि मेरे साथ खामन ने किया है, या खामन कहता है कि मेरे साथ बीवी ने किया है। यहाँ तो आपने मियाँ बीवी दोनों को मुलजिम बना लिया है, जिन्हें कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। अपनी बात जिसमें आपको मरकजी अपील में मुआवनत करने की कहा गया है कि जनाब विरासत का मामला अगर दौरान ईद खावन मर जाता है तो ये क्या मामला था जिस पर आपने आगे जाकर जज साहब ने एक अपनी क्वेरी की, उन्होंने कहा ये मैं सिर्फ आपके काइंड नोटिस में बात दे रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट पर असिस्टेंस दीजिएगा, मगर जब मेन अपील आर्ग्यू करे तब। तो जज साहब आज इंशाल्लाह यकीनी जमानत पर जो भी उनका फैसला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जमानत का केस है, थोड़ी देर में जमानत Thank you, मिल sir. जाएगी। सलमान सफदर साहब खान साहब की रिहाई के कितने उम्मीद है आप लेकर, क्योंकि अगर किसी और केस में डाल दिया जाता है तो फिर देखिए, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हमारे सामने जितने केसेस आते गए, बनते गए, उन सब केसेस में खान साहब की जमानतें हो गई, उन सब केसेस में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो क्या कोई बैकअप स्ट्रेटजी बनाई है इस हवाले से आप लोगों ने? देखिए, बैकअप स्ट्रेटेजी अगर होगी तो हम मीडिया में कैसे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं नईम पंजोता साहब भी आज यहाँ पर मौजूद थे और इस वक्त पीटीआई के कसीर तादाद वकला की मौजूद हैं। नईम पंजोता साहब, आप भी इस केस में हमने देखा कि पेश रहे, आज भी आप कमरे अदालत में मौजूद थे। बताइएगा, अभी कुछ ही लम्हों में फैसला आने वाला है, कितने पुरुमीद हैं और खान साहब की रिहाई देख रहे हैं आप? देखें, अभी जो है वो समाअत जो है वो हमारी हद तक जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो गए और इसमें अगर आपको बताएं तो खान साहब इस वक्त सिर्फ एक केस है, ये इद्दत वाला या बीबी साहिबा, वो सिर्फ इस एक केस की हद तक पाबंद सलासल हैं। तो आज हमारी तरफ से दलाइल मुकम्मल हो गए। बीबी साहिबा की हद तक सलमान सफदर साहब ने दलाइल दी हैं और खान साहब के इससे पहले ही दलाइल 21 तारीख के मुकम्मल हैं। अभी एक वक्फा दिया गया है और उस वक्फे के बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने दलाइल जो हैं वो आज देंगे और आज अदालत के अंदाज से ये लग रहा है कि आज ही फैसला जो है ये सुना दिया जाएगा और हम उम्मीद रखते हैं कि खान साहब और बीबी साहिबा के ऊपर सिर्फ ये एक केस जिसमें वो पाबंद सलासल हैं, उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी और उसके बाद उनकी रिहाई बिल्कुल यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त तक हमारे नोटिस में कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई हो या कोई इस तरह का प्लान बनाया गया हो। जो एक पंजाब काबीना ने एक फैसला किया था उसको भी हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और दीगर और केसेस भी जो खान साहब के ऊपर दर्ज हैं, तमाम में खान साहब की इस वक्त जमानतें या प्री रेस्ट चल रही हैं या उनकी कन्फर्म हुई हैं या उनकी इक्विटल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक